नमस्कार दोस्तों, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक ट्रेन जानी थी त्रिपुरा से जम्मू, जो 1200 बीएसएफ जवानों को लेकर जो अपने अमरनाथ गुफा है इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने जाना था वहां पर। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा उस ट्रेन का क्या हाल, उसकी सीटें टूटी हुई थी, उसके गेट जाम थे, खिड़कियां टूटी हुई थी, यहाँ तक कि छत में भी बड़े बड़े छेद थे। तो पहली बात तो ये कई दोस्त ये कहने लग जाते हैं कि तू तो सारी बात नेगेटिव लेता है। अब आप खुद सोच के देखो, हमने भी कई ट्रेन पकड़ी हैं, वो जब आती हैं तो बिल्कुल धुल के सफाई होके तब आती है। और यहाँ तो 1200 जवानों का सवाल था, उसके अंदर गंद फैला हुआ था, बल्कि लेटरिंग की हुई थी वहां पर कई जगह तो उसमें डिब्बे के अंदर। और ऐसा जर्जर हालत में अगर हम अपने सुरक्षा कर्मियों को डिब्बे सप्लाई करेंगे तो वो कितनी बड़ी लापरवाही है। उसके अंदर कुछ मान लो कोई साजिश होती, उसके अंदर कोई हथियार फिट होते तो क्या हमारे 1200 जवानों को दोबारा फिर साजिश में धकेला जा रहा था। अब ऐसी ऐसी गाड़ियां तो वो होती है जो जिस तरह फिल्मों में होती है ना कि पहाड़ों से गिराते हैं, तो उसमें कोई नई गाड़ी तो हम गिराते नहीं है, वो टूटी फूटी गाड़ी गिराते हैं। तो कहीं कोई नई साजिश चल रही थी क्या जवानों के लिए, या ये दिखाना था कि वहां पर पत्थरबाजी हुई है, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर फेंके हैं, खिड़की टूट गई, रेलवे की छत टूट गई, रेलवे के अंदर की सीटें टूट गई। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही। और सस्पेंड किसको किया? 4 रेलवे कर्मचारियों को। क्यों? सरकार क्या कर रही है इसके लिए? रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? ये पुलवामा के 40 जवान नहीं है, ये 1200 जवान थे। और इतनी महत्वपूर्ण जगह पे जा रहे थे वो, जहां पर मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी या चीन की तरफ से भी कुछ भी साजिश हो सकती थी। तो इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेवार कौन, और कौन इसका जवाब देगा? ये तो हमारे जवान ही इस तरफ थे जिन्होंने हालत देखी उसकी और कह दिया कि हम इसमें ट्रेन में सफ़र नहीं करेंगे। तो इसकी बिल्कुल गहनता से जांच होनी चाहिए, इसके पीछे किसकी साजिश थी, क्या साजिश थी, क्या करवाना चाहते थे।